Hello students, now today we are going to see interrogative pronouns. In the previous video I told you what are pronouns, is the definition as well as the kinds of pronouns, means personal pronouns, interrogative pronouns, demonstrative pronouns. Now let's see what are interrogative pronouns. Interrogative pronouns क्या होते हैं उसकी हम सबसे पहले definition देखेंगे. What is given in the definition here? Words like who, whom, whose, where, which, what that are used to ask questions are called interrogative pronouns. वो words जो who, whom, whose, where, which, what इनकी इस तरीके के वर्ड्स होते हैं और जो क्वेश्चन पूछते हैं उनको इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं. और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है स्टूडेंट्स की, ये जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस जो आते हैं इनका आंसर हमेशा कोई ना कोई नाउन ही होता है. कैसे? लेट्स सी द गिवन सेंटेंसेस हियर. फर्स्ट है हमारा वो इज़ दैट बॉय. अगर हमने क्वेश्चन पूछा है वो इज़ दैट बॉय, इसमें हमारा जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है हु, और हम पूछ रहे हैं कि वो लड़का कौन है. तो अगर हु का आंसर अगर हम ढूंढें तो इसमें डेफिनेटली कोई ना कोई नाउन ही आंसर होगा. वो लड़का कौन है? वो लड़का मेरा फ्रेंड है, ही इज़ माई फ्रेंड. तो स्टूडेंट हमने देखा कि इसका आंसर हमें नाउन के रूप में मिला. सेकंड सेंटेंस है होम डिड यू मीट. तुम किससे मिले? आई मेट माई कज़िन. इसमें भी अगर हम देखें कज़िन है तो ये हमारा एक नाउन है. इसी तरीके से हमारा थर्ड है विच ऑफ द टू इज़ योर्स. इन दोनों में से तुम्हारा कौन सा है? अगर हमारे सामने दो ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर उसमें से अगर हम किसी एक ऑब्जेक्ट को चूज़ करते हैं तो डेफिनेटली वो भी हमारा नाउन ही होगा. सो स्टूडेंट्स हमने ये आइडिया लगाया है, हमने ये पाया है कि हमारे जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं उनका आंसर हमेशा नाउन के रूप में ही हमको मिलता है. लास्ट वाला देख लेते हैं विच ऑफ दीज बुक्स डू यू वांट. इन बुक्स में से तुम्हें कौन सी बुक चाहिए. अगर हम किसी बुक का नाम देते हैं फॉर एग्जांपल मैथ्स बुक और इंग्लिश बुक, दैट इज़ नाउन. सो स्टूडेंट इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस वो होते हैं जो क्वेश्चन पुटअप करते हैं, वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, WH वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं और उनका आंसर भी हमेशा नाउन में ही मिलता है. वी आर गिवन सम नोट एट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पेज. लेट्स सी व्हाट इज़ गिवन हियर. हु, whom एंड whose आर यूज्ड फॉर पर्सन्स ओनली. जो हमारे ये जो तीन वर्ड्स हैं इनका इस्तेमाल हम पर्सन लोगों के लिए करते हैं. विच का इस्तेमाल लोगों के लिए, एनिमल के लिए और थिंग के लिए भी कर सकते हैं. और लास्ट में व्हाट का इस्तेमाल हम सिर्फ थिंग के लिए करते हैं. एक और नोट दे रखा है, एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज़ नॉट फॉलोड बाय अ नाउन. सो स्टूडेंट ये हमारे कुछ नोट्स हैं और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बहुत आसान होता है, इसका फिल करना बहुत आसान होता है. उसके लिए हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन क्वेश्चन वर्ड्स. हमें इसमें फिल इन द ब्लैंक्स पूरे कंप्लीट करना है. डैश इज़ योर एड्रेस. तुम्हारा एड्रेस क्या है? दैट इज़ एड्रेस पूछ रहे हैं, उसके लिए हमारा जो आएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन दैट इज़ व्हाट इज़ योर एड्रेस. नंबर बी है डैश हैव यू गॉट इन योर हैंड. तुम्हारे हाथ में क्या है? व्हाट हैव यू गॉट इन योर हैंड. नंबर सी है डैश वाज सिटिंग बाय यू. तुम्हारे बराबर में कौन बैठा था? वो वाज सिटिंग बाय यू. सो स्टूडेंट्स ये हमारे जो हैं एक्सरसाइज है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस की. कुछ और हैं सेकंड पेज पे, देख लेते हैं. नेक्स्ट पेज पे हमारा है डी, दैट इज़ डैश डिड यू ही कॉल. उसने किसको बुलाया? होम डिड ही कॉल. अगर हम इसका आंसर देखेंगे तो उसका आंसर हमेशा नाउन में ही मिलेगा. नंबर ई है डैश इज़ सिंगिंग. कौन गा रहा है? हु इज़ सिंगिंग. नंबर एफ डैश इज़ योर पेंसिल. विच इज़ योर पेंसिल. नंबर जी डैश डू यू वांट. व्हाट डू यू वांट. नंबर एच डैश इज़ योर ब्रदर्स नेम. व्हाट इज़ योर ब्रदर्स नेम. नंबर आई who is hiding behind the tree. Number J what did you eat yesterday. Number K to whom have you lent your books. तुमने अपनी बुक किसको उधार दी है या किसको दी है. नंबर L with whom will you go home. तुम किसके साथ घर जाओगे. नंबर M what is this chair made of. इसमें अगर हम देखें स्टूडेंट, हमने क्वेश्चन पुटअप किया व्हाट इज़ दिस चेयर मेड ऑफ, तो इसका भी आंसर हमें नाउन में ही मिलेगा. दिस चेयर इज़ मेड ऑफ वुड और दिस चेयर इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक. नंबर एन है फॉर होम डिड योर फादर बाय दिस कैप. तुम्हारे पिताजी कैप किसके लिए लाए. नंबर ओ विच ऑफ दीज 3 पिक्चर्स डू यू लाइक द बेस्ट. इन 3 पिक्चर्स में से तुम्हें कौन सी पिक्चर सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है. नंबर पी टू होम आर यू राइटिंग दैट लेटर. तुम ये पत्र किसके लिए लिख रहे हो. एंड लास्ट है हमारा फॉर व्हाट आर यू वेटिंग. तुम किसके लिए इंतज़ार कर रहे हो. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस फिनिश होते हैं. आई होप
they all are clear to you, and you have to write this exercise in your book in a neat and clean handwriting. That's all for today. Thank you.